आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए या हुजूर की इज्जत चाहिए? यार वो तो चलो, वो तो इज्जत चाहिए हमें, वो तो पहले चाहिए, वो पहले है ना, वो पहले चाहिए। कानून में तब्दीली करने की कोशिश की नवाज शरीफ ने, उसकी मजम्मत करते हैं, वो अच्छा फेल था, वो छोटी बात है। नहीं चलो वो तो ठीक है आपकी बात, वो ठीक नहीं है भाईजान। हुजूर की इज्जत सबसे पहले है। मैं भी कुर्बान, मेरे वालिद कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा घर सब कुछ उस पे कुर्बान। अगर आप राइट हैं तो फिर भी आप कहें कि नवाज शरीफ ठीक है, फिर मेरी गल सुन, सब इकट्ठे हो गए हैं, 10 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। क्यों? वजह इसलिए इकट्ठी हुई है, ये इमरान खान सही है, वो बिल्कुल सही है। ये नहीं ठीक, ये नवाज शरीफ, ये सब चोर है। जरदारी इकट्ठा हो गया, भुट्टो वो इकट्ठा हो गया, बिलावल वो दूसरा इकट्ठा हो गया, तीसरा इकट्ठा हो गया, वो डीजल इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठे हो गए। ये देखें ना, इनकी तारीखें देखें आप। अगर पाकिस्तान को तबाह इमरान खान ने किया है तो 70 साल से तो ये मुल्क को चला रहे हैं। किसी ने हिसाब लिया इनसे? किसी ने हिसाब नहीं लिया, क्योंकि ये हर 5 साल बाद मुआहदे करके आते हैं। ये 5 साल कौम लोग तुमने लूटना है, 5 साल बाद तुमने लूटना है। अगर इस दफा पहली दफा कोई थानेदार तगड़ा आया है तो गैरों को भी तकलीफ होगी, इनके अब्बा जी को जो बाहर बैठे हैं उनको भी तकलीफ होगी, और ये भी कांप रहे हैं। अब इनका बंदोबस्त तो होगा, वो बंदोबस्त कोई और नहीं करेगा। ये 22 करोड़ अवाम, ये भी भाई मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। अब हम करेंगे आपका। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। ये मिस्त्री हैं, आप फिर भी समझ रहे हैं इमरान खान बेहतर है। ये कह रहे हैं महंगाई थी, इमरान महंगाई है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, महंगाई है। लेकिन जो इमरान खान ने किया ना, वो ना जरदारी ने किया, ना दूसरे ने किया, ना तीसरे ने किया। अब इनकी बारी थी। सिर्फ उतरेगा आगे तो आज मेरे ना ज़्यादा स्वाब होएगा। उन्हें कहे ना आज मेरा तो ज़्यादा स्वाब होएगा, वो पर्चे क्यों नहीं कटेगे? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, उन कह रहे हैं कि इमरान खान ने तुहीन रसालत की थी तो रसालत नहीं सी जो नवाज शरीफ मक्के में दिन ला हड़िया कि ਉਹਦੀ ज़ियारत करो जाके आज मेरे का स्वाब होएगा। उदू नहीं सी अल्लाह के बराबर, अल्लाह तो उदू नवाज शरीफ ਨੂੰ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਾਵਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹਿਲੇ। ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, MNA MP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਨਾ ਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਟਿਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13-12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 साल पहले जदों जो गंजे आए, इन्हों को की सी सरमाया? पहले मुझे ये बताएं आप, इसके पास कौन सा सरमाया था इतना? कुछ भी नहीं था। तो फिर क्यों, कहाँ से आया? ये पैसा हमारा ही है ना, और कहाँ से आया? तो आप ये ऐसा करें, इसको इन सबको इकट्ठा करके इसकी दावत करें अच्छे तरीके से, इनको सबको उड़ा दें, फिर ही मुल्क बचेगा। ये देखें जी, ये एक आम शख्स का गुस्सा है उनके लिए। आप बताएं जी, आप क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई है कि ईद के बाद सब जाएंगे अवाम के, इमरान खान के साथ सब है, इनके साथ कोई भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह उसके साथ। आप बताएं। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम भी निकलेंगे इंशाल्लाह। क्या आप क्यों इमरान खान के साथ? कोई वजह होती है? बस हमारे लड़के बताते हैं इसी के साथ जाना है। जी सर। भाईजान इमरान खान तो जान छुट्टी है, अल्लाह का शुक्र अदा करने, नफल पड़े ने असां ते। असी गरीब लोग हाँ, मजदूरी करके खाने वाले, साड़ी ते जान कट छड़ी है, तो रोटी तो भी तंग सा। ठीक बात कह रहे हैं, तो रोटी तो भी तंग सा। आप अपने बच्चों को नवाज शरीफ बनाएंगे? दुआ करते हैं आपको नवाज शरीफ बने आपके बच्चे? गरीब आदमी हमने क्या नवाज शरीफ बनाना है? है कि आपके बच्चे नवाज शरीफ बने? आप दुआ करते हैं कि आपके बच्चे नवाज शरीफ? नहीं भाई, हमने तो नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि इमरान मेरी आने वाली नस्ल, मैं भी इमरान खान बनूँ, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पहरेदार है, पाकिस्तानी कौम की हुर्मत और नमूस का पहरेदार है। इसलिए महंगाई तो अंकल जी 70 सालों से हमें महंगाई फल मिल रहा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? अगर ये लोग हमें देंगे तो खुद ये भूखे मरेंगे, अगर ये हमें देंगे तो खुद भूखे मरेंगे, अगर ये हमें दे देंगे तो फिर इनके कारोबार कैसे चलेंगे? ये जो बजट आता है, कभी आपने सोचा ये किधर जाता है? 3 सालों में इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, और पिछले 70 साल है उसका किधर कौन हिसाब लेगा?
भाईजान अगर वो भी चला गया तो फिर बात कौन सुनो, सामने? मेरी बात सुनो। पीछे नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, हम लोग बहुत खुशहाल थे। कैसे उछाल थे? हैं? में तब्दीली करने अब महंगाई नहीं थी यार इतनी, अब 500 रुपए का किलो आयल है। ठीक है, अब मियाँ साहब आ गए हैं, हाँ जी, तो क्या समझ रहे हैं वो इंशाल्लाह महंगाई में का कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। मैं आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए या हुजूर की इज्जत चाहिए? यार वो तो चलो, वो तो इज्जत चाहिए हमें, वो तो पहले चाहिए। वो पहले है ना, वो पहले चाहिए। कवानीन में तब्दीली करने की कोशिश की नवाज शरीफ ने, उसकी मजम्मत करते हैं, वो अच्छा फेल था, वो छोटी बात है। नहीं नहीं चलो, वो तो ठीक है आपकी बात। वो ठीक नहीं है भाईजान, हजूर की इज्जत सबसे पहले वो है। सबसे- मैं भी कुर्बान, मेरे वालिद कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा घर सब कुछ उस पे कुर्बान। राइट है भाई। अगर आप राइट हैं हाँ तो जी। फिर भी आप कहें कि नवाज शरीफ ठीक है, फिर यार मेरी गल सुन, सब इकट्ठे हो गए हैं, 10 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। क्यों? वजह इसलिए इकट्ठी हुई है, ये इमरान खान सही है, सही के पीछे सब पड़ते हैं, वो बिल्कुल सही है। ये नहीं ठीक, ये नवाज शरीफ ये सब चोर है। जरदारी इकट्ठा हो गया, भुट्टो वो इकट्ठा हो गया, बिलावल वो दूसरा इकट्ठा हो गया, तीसरा इकट्ठा हो गया, वो डीजल इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठे हो गए ये। देखें ना, इनकी तारीखें देखें आप। अगर पाकिस्तान को तबाह इमरान खान ने किया है तो 70 साल से तो ये मुल्क को चला रहे हैं। किसी ने हिसाब लिया इनसे? किसी ने हिसाब नहीं लिया, क्योंकि ये हर 5 साल बाद मुआहदे करके आते हैं। ये 5 साल कौम लोग तुमने लूटना है, 5 साल बाद तुमने लूटना है। अगर इस दफ़ा पहली दफ़ा कोई थानेदार तगड़ा आया है तो गैरों को भी तकलीफ होगी, इनके अब्बा जी को जो बाहर बैठे हैं उनको भी तकलीफ होगी, और ये भी कांप रहे हैं। अब इनका बंदोबस्त तो होगा, वो बंदोबस्त कोई और नहीं करेगा। ये 22 करोड़ अवाम, ये भी भाई मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। अब हम करेंगे आपका, बेफिक्र। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। ये मिस्त्री हैं, आप फिर भी समझ रहे हैं इमरान खान बेहतर है। बेहतर ये है। कह रहे हैं महंगाई थी इमरान। महंगाई है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, महंगाई है। लेकिन जो इमरान खान ने किया ना, वो ना जरदारी ने किया, ना दूसरे ने किया, ना तीसरे ने किया। अब इनकी बारी थी, ये अभी जो ना भगोड़े बने हैं ये सब, इन्होंने पता नहीं कैसे ये तख्ता पलट दिया इमरान खान, समझ नहीं आई हमें भी इमरान खान क्यों झुक गया। लेकिन आप खान के साथ हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ उसके, ठीक है। मैं इमरान खान के साथ हूँ। असल में ईद का मज़ा तो सब लोग दोस्तों बाप मेरे जानते हैं कि ईद होती है दिल से, दिल की आज़ादी से खुशी होती है। लेकिन क्या वजह बनी ये इम्पोर्टर हुकूमत की वजह से, हम आज ये सारी आवाम रोडों पे है। ये ईद तब मनाएंगे जब हकीकी जमहूरी पाकिस्तान में आएगी, ये इम्पोर्टर हुकूमत का खात्मा होगा, तब हमारी ईद का जश्न मनाया जाएगा। हमने इस ईद के जश्न को महफूज कर लिया है अपने दिलों के अंदर। हम इजहार करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, अपने कप्तान के साथ बैठकर, पार्लियामेंट हाउस में बैठकर, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर इस ईद को सेलिब्रेट तब करेंगे। तो कोई ईदें नहीं है। ईदें सारी इमरान खान के ऊपर कुर्बान हैं। ईदें जो हैं इंशाल्लाह आती जाती रहती हैं। इससे पहले भी ईदें आईं, इससे बाद भी ईदें आएंगी। लेकिन ये जो कि ईद का जो मंजर है, ये आप ध्यान, आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो ज़रा दिखाए। ये इवाम का जो हजूम, ये देखें ये क्यों आए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए आए हैं। असल में इकबाल ने कहा था कि हम वो तो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से, जिन हालात में जीना मुश्किल हो उन हालात में जीना लाजिम है। हम अपने इमरान खान के लिए डटे हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इमरान खान ने बोला था, मैं कल इमरान खान साहेब आप हमें मिस कॉल दें, इंशाअल्लाह ताला ये सारी आवाम आपके शाना बेशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताएं, फैसलाबाद में इमरान खान पे तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये मैं कहता हूँ ये इनकी बुज़दिल कार्रवाई है। ये असल में एक मज़हब कार्ड खेलना चाह रहे हैं जिसमें ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये तमाम अवाम को ये शऊर है, ये पता है कि वो कितनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इमरान खान। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में उस ऑर्डिनेंस को भी देख लिया जो कि आज से 1000 कबल पहले कोई पास ना करवा सका, और मेरे लीडर इमरान खान ने वो बिल पास करवाया और ये साबित किया कि मैं मुहिब्बे वतन आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चा आशिक़े रसूल हूँ। मैं ईद के बाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आप? इंशाअल्लाह ताला हम भी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।